भारत में कई सदियों पहले एक किताब मेरुतुंगाचार्य रचित प्रबंध चिंतामणि आई थी, जिसमें महान लोगों के बारे में कई हस्तलिखित कहानियां थी। कोई कहता है किताब 14वीं सदी की है। उसमें राजा भोज पर भी कई कहानियां हैं, जिसमें से एक ये है जिसे थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। एक रात अचानक आंख खुल जाने से राजा भोज ने देखा कि चांदनी के छिटकने से बड़ा ही सुहावना समय हो रहा है, और सामने ही आकाश में स्थित चंद्रमा देखने वाले के मन में आह्लाद उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आंखें उस तरफ अटक गईं, और थोड़ी देर में उन्होंने यह श्लोकार्ध पढ़ा। यदेतीन्द्रांतर्जलदलवलीलां प्रकृते तदा चष्टे लेयाका शशक इति नोसाम प्रतियथा। अर्थात चांद के भीतर जो ये बादल का टुकड़ा सा दिखाई देता है, लोग उसे शशक, खरगोश कहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राजमहल में घुस आया था, और राजा के जाग जाने के कारण एक तरफ छिपा बैठा था। जब भोज ने 2-3 बार इसी श्लोकार्थ को पढ़ा और अगला श्लोकार्थ उनके मुंह से ना निकला, तब उस चोर से चुप न रहा गया, और उसने आगे का श्लोकार्थ कहकर उस श्लोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी। अहम त्विंदु मन्ये त्वरि विरहाक्रांत तरुणो कटाक्षोल्कापात व्रंशतकलंकांकितनुम। अर्थात मैं तो समझता हूं कि तुम्हारे शत्रुओं की विरहिणी स्त्रियों के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चंद्रमा के शरीर में सैकड़ों घाव हो गए हैं, और ये उसी के दाग हैं। अपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कारपूर्ण कथन को सुनकर भोज बहुत खुश हुए, और सावधानी के तौर पर उस चोर को प्रातःकाल तक के लिए एक कोठरी में बंद करवा दिया। परंतु उस समय विद्वता की पूछ परख ज्यादा थी, सो अगले दिन प्रातः उसे भारी पुरस्कार देकर विदा किया गया। लगभग 250 साल के लंबे अंतराल के बाद गैलीलियो ने 30 नवंबर सन 1609 को पहली बार टेलीस्कोप से चंद्रमा देखा, और अपनी डायरी में नोट किया कि चंद्रमा की सतह चिकनी नहीं है जैसी कि मानी जाती थी, क्योंकि केवल आंखों से वह ऐसी ही दिखती है, बल्कि असमतल और उबडेज खबरदच है। वहां उन्हें पहाड़ियां और ग्रहों जैसी रचनाएं नजर आई थी। उन्होंने टेलीस्कोप से खुद के देखे चंद्रमा एक स्केच भी अपनी डायरी में बनाया। कहानी का सार बस इतना है कि जिस समय चर्च ये मानता था कि रात का आसमान एक काली चादर है जिसमें छेद हो गए और उसमें से स्वर्ग का प्रकाश तारों के रूप में दिख रहा है, उस समय भारत के एक छोटे को भी ये पता था कि चंद्रमा की सतह समतल नहीं है, और उस पर जो दाग हैं वो उल्काओं के गिरने से बने हैं। बात खत्म। अब ये अलग बात है कि स्वयंभू वामपंथी इतिहासकारों, सेक्युलरता के घातक रोग से पीड़ित लिबरलों और खुद पर ही शर्मिंदा कुछ भारतीय गोरों को यह बात आज भी नहीं पता, क्योंकि ना तो उन्हें इतिहास का अध्ययन करना आता है और ना ही उनमें इतनी क्षमता ही है। प्रबंध चिंतामणि एक साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं, राजाओं, विद्वानों और धार्मिक शिक्षाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में कहानियों का उद्देश्य समाज को शिक्षित और प्रेरित करना था। साथ ही इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिकता और विद्वता की महिमा का वर्णन मिलता है। राजा भोज और चोर के चंद्रमा पर आधारित संवाद में यह स्पष्ट होता है कि तर्कपूर्ण और तार्किक सोच को महत्व दिया गया। भले ही यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित न हो, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उल्काओं के गिरने से दाग की कल्पना वैज्ञानिक सोच का संकेत देती है। ग्रंथ में कई ऐसी कहानियां हैं जो विद्वानों और उनके संवादों पर आधारित हैं। इससे पता चलता है कि समाज में चर्चा और शास्त्रार्थ के माध्यम से ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता था। इस ग्रंथ में कई कहानियां हैं जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन उनमें कल्पना का पुट दिया गया है। यह लोगों में वैज्ञानिक सोच को सीधे न बढ़ाकर कहानियों के माध्यम से प्रेरित करने का तरीका था। इस कथा में चंद्रमा की सतह की असमतलता का जिक्र इस बात का संकेत देता है कि तत्कालीन समाज खगोलीय घटनाओं को लेकर जिज्ञासु था। यह दर्शाता है कि भारत में तारों, ग्रहों और चंद्रमा पर अध्ययन का प्राचीन इतिहास था। प्रबंध चिंतामणि में राजा भोज और अन्य चरित्रों के माध्यम से शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि विद्वता केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें व्यावहारिक और तार्किक सोच का भी समावेश है।